नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की होगी डिजिटल मैपिंग, स्टूडेंट को मिलेंगे ये फायदे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को जल्दी डिजिटल मैपिंग के जरिए जोड़ा जाएगा। दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद ने यह जानकारी दी है। सूद के मुताबिक डिजिटल मैपिंग के जरिए सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग की स्थिति और कंस्ट्रक्शन के काम को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकेगा। सूद के मुताबिक सभी सरकारी स्कूलों का डिजिटल मैपिंग के जरिए केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता तो आएगी, साथ ही सिर्फ कागजों पर काम दिखाने की पुरानी चली आ रही व्यवस्था से छुटकारा मिलेगा। वहीं सूद ने कहा कि डिजिटल मैपिंग के साथ हर काम के लिए डिजिटल प्रूफ की आवश्यकता होगी। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में काम कहां किया गया और कहां नहीं। ऐसे में नई व्यवस्था से तथ्यों को छिपाने की संभावना काफी कम हो जाएगी। दिल्ली में अब आएंगी देवी से भी छोटी बसें, रेखा सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली सरकार CBSL के जरिए कुल 3330 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। इनमें 7 मीटर की 500 बसें, 9 मीटर वाली 2330 बसें और 12 मीटर वाली 500 बसें शामिल होंगी। ये सभी बिजली से चलने वाली प्रदूषण रहित लो फ्लोर एयर कंडीशन बसें होंगी। सरकार ने तय किया है कि 7 मीटर की बसें सक्रिय सड़कों पर चलेंगी और रिहायशी इलाकों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। वहीं 9 मीटर की बसें फीडर सर्विस की तरह काम करेंगी, जबकि 12 मीटर की बसें मुख्य रूटों और भारी भीड़ भाड़ वाले बस रूटों पर चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार दिल्ली सरकार ने अपनी आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करते हुए विभिन्न आकार की बसों की मांग रखी है, ताकि संकरी सड़कों से लेकर मुख्य मार्गों तक सभी जगह बसों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। कर्तव्य पथ पर नहीं ले जा सकेंगे ये सामान, गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की लिस्ट। देश गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों में जुटा है। मैं दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर परेड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए पुलिस ने उन वस्तुओं की सूची जारी की है जिन्हें ले जाने पर प्रतिबंध है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा जांच के दौरान 7 परतों वाली प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। दर्शकों को सलाह दी गई है कि वे असुविधा से बचने को इन नियमों को पालन करें। प्रतिबंधित उपकरण लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, डिजिटल डायरी, पाम टॉप कंप्यूटर, फोटोग्राफी, आम लोगों के लिए प्रोफेशनल कैमरा या हैंडीकैम अथवा दूरबीन, कनेक्टिविटी, पावर बैंक, मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, रिमोट कंट्रोल वाली कार की चाबियां। वहीं छूट में मोबाइल ले जाने की अनुमति है। हालांकि नेटवर्क जाम होने की संभावना के चलते इसका उपयोग सीमित हो सकता है। अब खत्म होगी दिल्ली में पेयजल की समस्या, हरियाणा की नहरों से पानी लाने की तैयारी। दिल्ली में पेयजल की कमी एक बड़ी चुनौती है, जहां 1250 MGD की आवश्यकता के मुकाबले 1000 MGD पानी उपलब्ध है। इस समस्या के समाधान हेतु हिमाचल प्रदेश से 113 MGD अतिरिक्त पानी मिलने की उम्मीद है। 2019 में हुए समझौते के बाद हरियाणा के माध्यम से यह पानी दिल्ली पहुंचेगा। तकनीकी कार्य पूर्ण होने के साथ जल्द ही दक्षिण दिल्ली, द्वारका सहित कई क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। गर्मियों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए पिछले कई वर्षों से हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से 113 MGD अतिरिक्त पानी मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा में भी इस संबंध में जानकारी दी है। शीतलहर और कोहरे की दोहरी मार, दिल्ली नोएडा में 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग पिछले कई दिनों से लगातार भीषण ठंड और कोहरे की दोहरी मार झेल रहे हैं। ऐसे में पहले भी स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया गया था। एक बार फिर से दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों की छुट्टी करने की घोषणा जारी की है। नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी की गई है, ताकि बच्चों को शीतलहर के प्रकोप से बचाया जा सके। यह आदेश सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। फिलहाल 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी नर्सरी से 8वीं तक की स्कूलों की 15 जनवरी तक छुट्टी की गई है। नमो भारत और दिल्ली मेट्रो के बीच सिर्फ एक बार चेकिंग, न्यू अशोक नगर में ट्रायल शुरू, कई फायदे होंगे। न्यू अशोक नगर में नमो भारत और दिल्ली मेट्रो के बीच इंटरचेंज करने वाले यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। दोनों नेटवर्क के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सिंगल पॉइंट सिक्योरिटी चेकिंग की शुरुआत की गई है। यह पहल दोनों नेटवर्क के बीच यात्रा को अधिक सुगम, समय बचाने वाली और निर्बाध बनाएगी। इस सुविधा को दोनों स्टेशनों को जोड़ने वाले इंटरचेंज, फुट ओवर ब्रिज और मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 पर एक नए सिक्योरिटी चेक पॉइंट की स्थापना कर संभव बनाया गया। यह व्यवस्था दैनिक यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि इससे पीक आवर्स में लगने वाली लंबी कतारों और अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी। सूरजकुंड मेला के लिए हर आधे घंटे में मिलेंगी बस, जाने किराया, स्टॉप टाइमिंग।
जी हां, फरीदाबाद में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के लिए 31 जनवरी शनिवार सुबह 7 बजे से पहली बस बल्लभगढ़ से बस चलेगी। यहां से प्रत्येक 30 मिनट के बाद पर्यटकों को बस मिलेगी। इसके अलावा शनिवार और रविवार को प्रत्येक 15 मिनट के बाद बस का संचालन होगा। हरियाणा रोडवेज प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। प्रत्येक दिन 20 बसों का संचालन किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद यातायात प्रबंधक नवनीत बजाज ने खुलासा किया कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में बसों का ठीक ढंग से संचालन के चलते ड्राइवरों व कंडक्टरों की छुट्टी पर पाबंदी लगाने के आदेश किए जाएंगे। इसके अलावा सभी को साफ सुथरी वर्दी पहनने के निर्देश होंगे। में आदेश में जो वर्दी नहीं पहनकर आएगा उस पर 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी के सीईओ से 8.25 करोड़ रुपये ठगे, निवेश के नाम पर लगाई चपत, ऐसे बने शिकार। जिस शेयर बाजार में निवेश के नाम पर गुरुग्राम सोहना रोड पर सेक्टर 47 स्थित मालिबू टाउन कॉलोनी निवासी एक ब्रिटिश कंपनी के सीईओ से करीब 8.25 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। निवेश के नाम पर हुए साइबर फ्रॉड में यह अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मालिबू टाउन कॉलोनी की केडार ड्राइव ब्लॉक निवासी 54 वर्षीय अश्विनी अवस्थी ने बताया कि वह शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उन्होंने पिछले साल सितंबर में गूगल पर निवेश सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को खोजना शुरू किया। उन्हें एक कंपनी का विज्ञापन मिला। कंपनी ने खुद को निवेश में सहायता करने वाला एक विश्वसनीय मंच बताया। बुजुर्ग दंपति को 2 हफ्ते तक रखा डिजिटल अरेस्ट। दिल्ली में 14 करोड़ रुपए की साइबर ठगी। ये दिल्ली में एक बुजुर्ग NRI डॉक्टर दंपति से 14 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी हुई है। यह साइबर धोखाधड़ी का एक लंबा मामला है, जिसमें जालसाजों ने पुलिस के मुताबिक 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रखा। डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा अमेरिका में करीब 48 साल तक संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने के बाद 2015 में रिटायर होकर भारत लौटे थे। तब से वे समाज सेवा से जुड़े हुए थे। शिकायत के मुताबिक यह धोखाधड़ी 24 दिसंबर 2025 को शुरू हुई। तब दंपति को साइबर अपराधियों का फोन आया, जो खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी यानी कि ED बता रहे थे। इन लोगों ने दंपति को गिरफ्तारी वारंट और झूठे आपराधिक मामलों की धमकी दी। उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे कानूनों का हवाला दिया और मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के आरोप लगाए। तुर्कमान गेट हिंसा पर दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी, पकड़े गए 2 और आरोपी, अब तक 18 अरेस्ट। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट पर हुए पथराव के मामले में रविवार को 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के साथ ही मामले में अब तक कुल 18 लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम हैं मोहम्मद नईम उम्र 44 वर्षीय, मोहम्मद फैज उम्र 20 वर्षीय, मोहम्मद उबैदुल्ला उम्र 23 वर्षीय, मोहम्मद अरीब उम्र 25 वर्षीय, मोहम्मद कासिम उम्र 25 वर्षीय, मोहम्मद कैफ उम्र 23 वर्षीय, मोहम्मद अदनान उम्र 37 वर्षीय, समीर हुसैन उम्र 40 वर्षीय, मोहम्मद अतार उम्र 20 वर्षीय, सहनवाज आलम उम्र 55 वर्षीय, मोहम्मद इमरान उम्र 28 वर्षीय, मोहम्मद इमरान उर्फ राजू उम्र 36 वर्षीय, मोहम्मद अफान उम्र 20 वर्षीय, मोहम्मद आदिल उम्र 20 वर्षीय, मोहम्मद आमिर हमजा उम्र 22 वर्षीय, मोहम्मद उबैदुल्ला उम्र 26 वर्षीय, फहीम उम्र 30 वर्षीय और मोहम्मद शहजाद उम्र 29 वर्षीय शामिल है। दिल्ली पुलिस ने 100 करोड़ के स्कैम का खोला सिम बॉक्स। पाकिस्तान समेत 5 देशों में फैला था साइबर टेररिज्म का नेटवर्क। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट के जरिए करोड़ों की ठगी करने वालों का स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने भंडाफोड़ किया। करीब 2 महीने तक चले एक सीक्रेट ऑपरेशन में IFSO ने खुद को स्कैमर बताकर इंटरनेशनल सिंडिकेट में घुसपैठ की और ताइवानी मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये भारतीय दूरसंचार को बाईपास करके अवैध सिम बॉक्स नेटवर्क स्थापित कर स्कैम से कमाई कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह अब तक करीब 100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी कर चुका है। जांच से पता चला है कि सिम बॉक्स डिवाइस विशेष रूप से चीन सपोर्टिव ताइवानी नागरिक द्वारा सप्लाई, इंस्टॉल और टेक्निकली कॉन्फ़िगर किए जा रहे थे। दिल्ली NCR में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार, 400 के पार पहुंचा AQI, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड और प्रदूषण का प्रकोप जारी है। हवा की धीमी रफ्तार के कारण दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में है। कुछ इलाकों में गंभीर स्तर पर पहुंच गया। शनिवार को सीजन की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। घने कोहरे ने दृश्यता घटाई। अगले 2 दिनों तक स्थिति में सुधार की संभावना कम है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उन्नाव रेप केस, कुलदीप सेंगर के समर्थन में उतरा यह समाज, जंतर मंतर पर न्याय महापंचायत, आंदोलन की चेतावनी।
जो उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में रविवार यानी कि 11 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक न्याय महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में विभिन्न क्षत्रिय संगठनों के सैकड़ों सदस्य काला पट्टा बांधकर पहुंचे और सेंगर को निर्दोष बताते हुए उनके लिए न्याय की मांग की। महापंचायत के दौरान आयोजकों ने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश सिंह ने इस पूरे मामले को साजिश करार दिया। एबीवीपी के 8 सदस्यों पर जेएनयू प्रशासन ने लगाया जुर्माना, जानिए क्या है मामला। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा 9 जनवरी को जारी एक आदेश के अनुसार 2024 में स्कूल ऑफ लैंग्वेज में छात्र संघ चुनावों के संबंध में आयोजित गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान छात्र अनुशासनहीनता करते पाए गए थे। में जेएनयू ने कथित तौर पर हिंसा में शामिल एबीवीपी के 8 सदस्यों पर करीब 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हर सदस्य को 19,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। एबीवीपी के सदस्यों पर यह जुर्माना साल 2024 में कथित तौर पर हिंसा में शामिल होने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की वजह से लगाया गया है। 400 साल पुराने बारापुला ब्रिज को मिला जीवन, बन सकता है राजधानी का नया पिकनिक स्पॉट। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित मुगल काल का ऐतिहासिक स्मारक बारापुला पुल संरक्षण कार्य के बाद अपने मूल रूप में वापस आ गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए रेस्टोरेशन के बाद यह ऐतिहासिक पुल एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बन रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह जगह दिल्ली वालों और पर्यटकों के लिए एक नया पिकनिक और हेरिटेज टूरिज्म स्पॉट बन सकती है। गजनी औरंगजेब सब हुए दफन, पर सोमनाथ तो वहीं का वहीं खड़ा है, बोले पीएम मोदी। जिस सोमनाथ मंदिर पर 1026 में आक्रमणकारियों ने हमला किया था, इस साल हमले के 1000 वर्ष पूरे हुए हैं। पूरा देश इसे स्वाभिमान पर्व के तौर पर मना रहा है। पीएम मोदी खुद यहां पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं पूरा अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया। इसका आयोजन गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वालों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए किया गया। उन्होंने ऐतिहासिक मंदिर में पूजा अर्चना भी की और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी, जिनकी प्रतिमा मंदिर परिसर के पास स्थापित है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित इस यात्रा में 1008 अश्वों की झांकी निकाली गई, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। दिल्ली की इस पुरानी झील की बदलेगी तस्वीर, 2 महीने में खर्च होंगे 14,75,000 रुपये। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने उत्तरी दिल्ली के मॉडल टाउन में स्थित नैनी झील के क्याकल्प के लिए ठेकेदारों से बिडिंग आमंत्रित की है। अधिकारियों की माने तो काम शुरू होने के बाद इसे 2 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसके क्याकल्प में कुल 14,75,000 रुपये लगेंगे। यह कदम स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद उठाया गया, में जिन्होंने पुरानी हो चुकी सुविधाओं, खराब रोशनी और बैठने की जगह की कमी को लेकर चिंता जताई थी। में डीटीटीडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य झील परिसर को सुरक्षित, चमकदार और पर्यटकों खासकर परिवारों और बुजुर्गों के लिए बेहतर बनाना है। में दिन और रात दोनों समय लोगों की सुविधा के लिए निर्माण कार्य और बिजली के काम एक साथ किए जाएंगे। में कुल बजट में से लगभग 8,88,000 मरम्मत और निर्माण के लिए रखे गए, में जबकि 5,86,000 बिजली और रोशनी की व्यवस्था के लिए तय किए गए हैं। दिल्ली में एक और मस्जिद के पास चलेगा बुलडोजर, फैज इलाही मस्जिद के पास कार्रवाई पर मच चुका है बवाल। दिल्ली की मस्जिद और दरगाह फैज इलाही के अहाते में हुए बुलडोजर कार्रवाई पर विवाद थमा नहीं था कि अब एक और मस्जिद का मामला खड़ा हो गया। मामले में कोर्ट द्वारा बावली मस्जिद के आसपास अतिक्रमण के मामले में जांच के आदेश जारी किए गए। अदालत ने कहा कि शिकायत की जांच के बाद कानून के तहत कार्रवाई की जाए। डिफेंस कॉलोनी में मौजूद बावली मस्जिद और उसके आसपास से अवैध कब्जे हटाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि पिछले शिकायत की पूरी जांच होनी चाहिए, उसके बाद कानून के तहत जरूरी कदम उठाए जाए। बता दें, यह याचिका भी उसी सेव इंडिया फाउंडेशन ने दायर की थी, जिसकी याचिका पर पहले दरगाह फैज इलाही के अहाते में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। यानी दोनों मामलों में याचिकाकर्ता संस्था एक ही है। पहले मामले में कार्रवाई हो चुकी है, अब दूसरे मामले में अदालत ने सीधे कार्रवाई का आदेश देने के बजाय जांच पर जोर दिया है। गणतंत्र दिवस पर चीलों को चिकन की दावत देगी सरकार, क्यों लिया यह अनोखा फैसला।
जी हां, गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में आसमान में होने वाले भव्य फ्लाई पास्ट के दौरान किसी तरह की बाधा न आए, उसके लिए दिल्ली सरकार और भारतीय वायुसेना ने खास और अनोखी योजना बनाई है। योजना के तहत इस बार लड़ाकू विमानों की उड़ान को सुरक्षित रखने के लिए चीलों को खास दावत दी जाएगी। इस रणनीति के जरिए चीलों की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा। वहीं गणतंत्र दिवस पर होने वाले एयर शो और फ्लाई पास्ट की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जाएगी। इस चोरों ने काट ली दिल्ली मेट्रो की तार, इस लाइन पर थम गई ट्रेनों की रफ्तार, डीएमआरसी ने दिया अपडेट। ये दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर आज सुबह से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हैं। मैं धौला कुआं के पास सिग्नलिंग केबलों की चोरी और क्षति के कारण धौला कुआं से शिवाजी स्टेडियम के बीच ट्रेनें धीमी गति से चल रही है, मैं जिससे यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ रहा है। डीएमआरसी ने मरम्मत कार्य जारी होने की पुष्टि की है और यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। दिल्ली में जाली दस्तावेजों से लोन धोखाधड़ी करने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वहां लोन धोखाधड़ी में शामिल एक सिंडिकेट के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी जाली आधार, पैन कार्ड और आईटीआर दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक से लोन लेते थे, फिर वाहन खरीदकर उन्हें बेच देते थे, जानबूझकर लोन चुकाने में डिफॉल्ट करते थे। पुलिस ने 5 लग्जरी वाहन बरामद किए और मामले की जांच जारी है। आरोपितों ने वाहन लोन लेने के लिए पहले अलग अलग नामों से जाली आधार कार्ड व पैन कार्ड बनवाया, फिर उन्हीं नामों से आईटीआर भरने के भी जाली दस्तावेज बनवाए और जाली दस्तावेज के आधार पर 5 वाहन खरीदकर बेच दिए। इनके कब्जे से फिलहाल 5 वाहन मर्सिडीज ब्रेजा, अल्ट्रोज, स्कॉर्पियो एन और टोयोटा हिलक्स बरामद किए हैं। थोक बाजारों को हरियाणा जाने से रोकने की तैयारी, दिल्ली सरकार लाएगी नई व्यापार नीति। दिल्ली सरकार हरियाणा द्वारा थोक बाजारों को लुभाने के प्रयासों के प्रति सचेत हो गई है। राज्य सरकार दिल्ली के राजस्व को बाहर जाने से रोकने के लिए नई व्यापार नीति, गोदाम नीति और व्यापार कल्याण बोर्ड के गठन पर काम कर रही है। पुरानी दिल्ली के बाजारों की समस्याओं जैसे भीड़ भाड़ और पार्किंग की कमी के कारण कारोबारी बाहर विकल्प तलाश रहे हैं। सरकार इन बाजारों को बेहतर सुविधाएं देने का वादा कर रही है। पंजाब पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को विधानसभा अध्यक्ष का नोटिस, कपिल मिश्रा पर दर्ज केस के मामले में पकड़ा राजनीतिक तूल। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर पंजाब पुलिस के 3 शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किया। यह एफआईआर एक वीडियो क्लिप से संबंधित है, जिसमें आतिशी पर गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप लगाया गया था। गुप्ता ने पंजाब पुलिस पर विशेष अधिकार हनन का आरोप लगाते हुए जालंधर पुलिस आयुक्त की भूमिका को संदिग्ध बताया। उन्होंने 48 घंटे में जवाब मांगा है। जेएनयू में विवादित नारेबाजी के विरोध में हनुमान चालीसा पाठ, सनातन एकता की मजबूती का किया आह्वान। जब बजरंग दल ने लाजपत नगर के सनातन धर्म मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया। यह आयोजन जेएनयू में कथित राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के विरोध में किया गया। प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना ने सनातन एकता पर जोर देते हुए कहा कि यह उन लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। उन्होंने 500 साल के संघर्ष और राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया। बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना ने कहा कि प्रार्थना करने के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ कर पूरे देश के संदेश दिया गया कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये हमारा संकल्प है। मैं जानते हैं नो कि हमने 500 वर्ष संघर्ष किया, ढांचे को तोड़कर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाया। हम निरंतर संघर्ष करेंगे, प्रतिरोध करेंगे, अपनी प्रत्येक चीज को प्राप्त करके रहेंगे। जो हमसे छीनी गई ये संदेश विधर्मियों के लिए पूर्णतः स्पष्ट है। दिल्ली में सर्दियों की बिजली मांग ने तोड़ी रिकॉर्ड, 6087 मेगावाट पहुंचा खपत का आंकड़ा। ठंड में बिजली की मांग ने दिल्ली में नया रिकॉर्ड बना लिया। शुक्रवार को राजधानी में पीक आवर डिमांड 6087 मेगावाट दर्ज की गई, में जो अब तक की सबसे ज्यादा सर्दियों की मांग है। BSES के मुताबिक यह पीक डिमांड शुक्रवार सुबह 10:39 पर दर्ज हुई। में इससे पहले पिछले 5 साल में सर्दियों के दौरान सबसे ज्यादा बिजली की मांग 5655 मेगावाट रही थी। इस बार मांग उससे भी ज्यादा हो गई है। BRPL क्षेत्र में 2508 मेगावाट और BYPL क्षेत्र में 1209 मेगावाट की पीक डिमांड दर्ज की गई है। दिल्ली जल बोर्ड में 1600 से ज्यादा पद खाली, वाटर सप्लाई और सीवेज के काम पर बड़ा संकट।
जो दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है। मैं दिल्ली विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक ग्रुप ए, बी और सी की 1600 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी है। मैं इससे पानी सप्लाई और सीवेज सिस्टम को ठीक से चलाने में दिक्कत आ रही है। मैं डीजेबी के 16,000 किलोमीटर लंबे पानी के पाइपलाइन नेटवर्क में से आधे से ज्यादा 20 साल से भी पुराने हैं। ग्रुप ए यानी बड़े अधिकारियों की बात करें तो 67 मंजूर पोस्टों में से सिर्फ 41 भरी हुई है। बड़े फैसले लेने वाले अधिकारियों की कमी से नीतियों को लागू करने और कामों की देखरेख पर असर पड़ सकता है। मैं ग्रुप बी में भी हालत चिंताजनक है। ये अधिकारी मिडिल लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निकल कामों को संभालते हैं। 715 मंजूर पोस्टों में से केवल 441 भरी हुई है। लड़की मैट्रिमोनियल साइट पर खोज रही थी दूल्हा, फिर हुआ कुछ ऐसा कि पल में उड़ गए होश, आरोपी अरेस्ट। राजधानी दिल्ली में शादी का झांसा देकर महिलाओं को ठगने के आरोप में 31 वर्षीय के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसने हाल ही में उत्तर पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग इलाके की एक महिला के एक अकाउंट से 86,500 रुपये निकाल लिया। आरोपी की पहचान पंजाब के राजपुरा निवासी दशमित सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी वैवाहिक संबंध बनाने की इच्छुक महिलाओं को निशाना बनाने के लिए वैवाहिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता था। उनका विश्वास जीतने के बाद वह उनसे पैसे ट्रांसफर करवाता था और फिर उनसे संपर्क तोड़ देता था। लिव इन पार्टनर को पारिवारिक पेंशन में शामिल किया जाए, कर्मचारी की याचिका पर हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की एक याचिका पर केंद्र सरकार को विचार करने का निर्देश दिया है। याचिका में पारिवारिक पेंशन में लिव इन पार्टनर को शामिल करने की मांग की गई है। मैं कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी ने कभी भी अपने रिश्ते को नहीं छिपाया। ऐसे में उनकी साथी और बच्चों को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से वंचित करने के लिए गंभीर दुराचार मानना गलत है। गुरुग्राम में अवैध सीवर कनेक्शन और एसटीपी की होगी जांच, नगर निगम का फैसला। गुरुग्राम नगर निगम की ओर से शहर की सीवर और जल शोधन प्रणाली में लापरवाही बरती जा रही है। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निगम अधिकारियों को बड़ी फटकार लगाई है। अब निगम सीवर के अवैध कनेक्शन और सभी माइक्रो एसटीपी की जांच कराने की बात कह रहा है। मामला इतना गंभीर है कि इसकी निगरानी अब सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय स्तर पर की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर सफाई दिखनी चाहिए। बता दें कि यमुना को प्रदूषित होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह सख्ती बरती जा रही है। वहीं एनजीटी भी इसको लेकर गंभीर है। इसी को लेकर अब अवैध सीवर कनेक्शन और माइक्रो एसटीपी के जांच को लेकर निगम अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। अब 3 चालान कटने पर घर पहुंच जाएगी पुलिस, एआई से रखी जाएगी नजर। कहां शुरू हो रहा है ऐसा सिस्टम, जाने पूरी जानकारी। गाजियाबाद शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की तैयारी पूरी हो गई है। 41 चौराहों पर लगाए 800 कैमरों का ट्रायल शुरू हो गया है। एआई से 3 बार चालान कटने पर पुलिस घर पहुंचकर जुर्माना लगाने और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी प्यारे दिल्ली वासियों।